रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय पढ़ रहे थे, है ना? आपकी पहली क्लास है। हाँ, आपके साथ है क्या? ठीक। हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे, उसका एक एग्जांपल लिया था। एक एग्जांपल और लें, ले लें, उसके बाद में आगे चलेंगे अपन। सात की घात 123 है, इसको 132 से डिवाइड किया जाता है, रिमाइंडर क्या होगा? सात की घात 123 को 132 से डिवाइड किया जाता है, रिमाइंडर क्या होगा? सात की घात 123 को 132 से डिवाइड किया जाता है, रिमाइंडर आ जाओ, रिमाइंडर क्या होगा? बंद कर दो, पूरा कर दो। रिमाइंडर क्या होगा? करे, कर लेते, कोई नहीं। देखो, आप कर रहे हो क्या? करो, जल्दी से करो। बैठ रहा है? हाँ या ना? आपसे पूछ रहा हूँ। कोई नहीं, या तो करो या स्किप कर दो, लेके मत बैठो। ये आदत एग्जाम में भी खराब कर देगी आपको। लेके मत बैठो ताकि मैं तो बताऊं कम से कम। या तो कह दो कि नहीं हो रहा सर, तो मैं शुरू करूं। और अगर होता हुआ लग रहा है तो करो। ऐसे कई तो एक्टिंग कर रहे हैं, करने की एक्टिंग नहीं करनी है। हो रहा है तो आगे बढ़ो, समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ो। लड़कियां बहुत मेहनत कर रही हैं, देखते हैं कौन निकालता है आंसर। करो करो करो, फटाफट करो। लड़के तो देख रहे हैं आराम से बैठे बैठे, सही है। आपके आंसर आ सकते हैं, आपके आंसर आ सकते हैं। राजा राम, आपके भी आने चाहिए, इसके भी आने चाहिए, आपके भी आने चाहिए। हंसराज 79 पक्का? 79 आ रहा है एक आंसर तो। सेवेंटी नाइन है, 79 किया है। चलो आ जाओ। सबसे पहले तो हम देखते हैं डायरेक्ट होता है कि नहीं होता। हम यूलर्स रूल लगाते हैं, अगर उससे होता है तो ठीक है, नहीं तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। 132 के फैक्टर होते हैं 2, 3 और 11। 11 गुणा 12 होता है 132। 12 के फैक्टर होते हैं 2 और 3।
अब 2 कितनी बार आता है, 3 कितनी बार आता है, मैटर नहीं करता है। तो आपको 132 है, इसका यूलर नंबर ज्ञात करना होगा। तो इसके फैक्टर होंगे 11, 2 और 3। 11 के लिए 10/11 से गुणा करो, 2 के लिए 1/2 से गुणा करो, और 3 के लिए 2/3 से गुणा करो। ये 12 बार कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 4 बार कट जाएगा, और ये 40 आ जाएगा। 132 का यूलर नंबर होता है 40, पावर में भाग देंगे 40 का, शेष बचेगा 3। 7 की घात हो जाएगा 3/132, 7 की घात 3 होता है 343। 343 है, इसमें 132 का भाग देंगे, 264, 9 आएगा, 7 और 1 8, और 6 14 होता है, 69 आएगा भाई साहब। मेरे तो 69 आ रहा है। अरे हाँ हाँ, एक हासिल की तो जाएगी ना, एक हासिल की जाएगी। तो ये आ जाएगा 9, एक हासिल की जाएगी, तो 6 और 1 7, 7 है 14, 79। बिल्कुल सही है, 79 आ जाए। ऐसे ही किया था यूलर रूल से, उससे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से। एक बात बताऊं मैं आपको, मैंने चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बोला, उससे क्या होता है, पहले तो आप इस यूलर रूल से ही करने की कोशिश किया करो। पहली कोशिश तो है कि इसी से करें हम, अगर इससे लपेट में नहीं आ रहा है तो उसमें जाएंगे अपन। अगर इससे सवाल आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसमें जाओ, अगर इससे हो गया तो एक बार में आ गया। अब हम यूलर उससे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से इसी सवाल को करने की कोशिश करते हैं। देखिए 79 ही आता है क्या, 132 होता है 11 गुणा 12, तो 7 की घात 132 है, ये 11 गुणा 12 हो जाएगा। संख्याओं को जानते तो हैं ना भाई, ज्यादा नहीं तो 200 तक की संख्याओं को तो जानते हैं, क्योंकि 20 तक के तो पढ़े सबको आते हैं, तो 200 तक की संख्याओं को तो जानते हो। तो 11 से डिवाइड हो जाए और 12 से डिवाइड हो जाए, अलग अलग देख लेंगे। 7 की घात 132 को 11 से डिवाइड करके अलग रिमाइंडर ले लो, और 7 की घात 132 को 12 से डिवाइड करके अलग रिमाइंडर ले लो। 11 का यूलर रूल नंबर होता है 10, 10 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा, 123, 123, 123, 123। 10 का भाग इसमें देंगे तो 3 शेष बचेगा, 7 की घात 3 हो जाएगा, बट्टे 11 है, 343/11 हो जाएगा। 11 का तिगुना 33, 1 बच गया 13, 11 एकम 11, 2 बच गया, यहां से रिमाइंडर आएगा 2, रिमाइंडर 2 आ जाएगा, 11 से भाग देने से रिमाइंडर 2 आएगा। 12 से देखते हैं, 12 का यूलर नंबर होता है, 12 के फैक्टर होते हैं 2 और 3, तो 1/2 और 2/3, 6 का दुगुना 12, 2 का दुगुना 4, 123 में 4 का भाग देते हैं तो भी 3 शेष बचेगा, तो ये 7 की घात 3 हो जाएगा, बट्टे कर देंगे 12। ये 343 है, 343 को 12 से भाग देते हो तो 12 का दुगुना 24, 10 बच गया, 103 बारे 98, 103, 7 बच गया क्या, तो यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा कितना, 7, यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा कितना, 7। अब आपको ऐसी संख्या चूज करनी है कि 11 से भाग देने पर 2 शेषफल बचे और 12 से भाग देने पर 7 शेषफल बचे। अब ट्रायल लेना होगा, 11 से भाग देने पर 2 शेषफल बच रहा है, तो वह संख्या 11 + 2 हो सकती है, वह संख्या 22 + 2 हो सकती है, वह संख्या 33 + 2 हो सकती है, वह संख्या 44 + 2 हो सकती है, 55 + 2 हो सकती है। 11 का भाग देने से 2 शेषफल बचे, यानी 11 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होगी, वह संख्या 66 + 2 हो सकती है, वह संख्या 77 + 2 हो सकती है। यहाँ उत्तर आ जाएगा तो यहां तक ही ले लेते हैं, और ले लो 88 + 2 हो सकती है, 99 + 2 हो सकती है। अब मुझे नहीं पता कहां मिलेगा, लेकिन मिलेगा। अब 12 का भाग देने से 7 शेषफल बचे, 12 + 7 हो सकती है,
24 प्लस 7 हो सकती है, 36 प्लस 7 हो सकती है, 48 प्लस 7 हो सकती है, 60 प्लस 7 हो सकती है, 72 प्लस 7 हो सकती है, 12 से तो 84 ना, 84 प्लस 7 हो सकती है, 12 अट्ठे 96, 96 प्लस 7 हो सकती है। ऐसे कोई सी भी संख्या हो सकती है। अब इनमें कॉमन होनी चाहिए वो संख्या। 72 प्लस 7 79 और 77 प्लस 2 79। क्या कॉमन है? 79। तो योर आंसर विल बी 79। इसमें टाइम लग गया था ना, 79। तो अगर यूलर रूल से हो रहा है ना, तब तो उसी से करना ज्यादा बेटर है। उससे नहीं हो रहा है तो आप इसमें आओ। और एग्जाम्पल की जरूरत थोड़ी है। आगे चलेंगे, आगे चले हैं, एक और बता दो, कर लो फिर। तेरह की घात 127 है, इसको 63 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर क्या होगा? 13 की घात 127 को 63 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर क्या होगा? करो देखें, सबसे पहले कौन करता है। आज अपने पास में घंटा एक ही है ना, इसलिए थोड़ा सा जल्दी करो। हम्म, तेरा आएगा आंसर पक्का? किस किस के आ रहा है तेरा? इतना जल्दी कैसे कर लिया आपकी बार? ऐसे क्या किया है? 126 में चला जाता है क्या? भाग। अच्छा, चाइनीज में लेके गए थे या कैसे? पहले उसमें, पहले उसमें तो रख लो। 63 है, इसके फैक्टर होते हैं 7 गुणा 9, 7 और 3। 9 कोई प्राइम नंबर नहीं होता, प्राइम फैक्टर्स लेने हैं हमें, 7 और 3। 7 के लिए तो 6/7 कर दो, और 3 के लिए 2/3। 21 का 3 गुणा 63, और ये कितना हो जाएगा? 36, क्या 36 हो जाएगा।
36 का भाग देते हैं तो 108 के आगे नहीं, 108 तक तो चला जाता है। 13 की पावर 19 बच रहा है, तो 127 की बजाय 13 की पावर 19 रख के भी कर सकते हैं अपन। 13 की पावर 19 रख के कर सकते हैं, आगे इतना छोटा कर सकते हैं इसको। चलो या पूरा पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 63 होता है 9 × 7। 9 का भी यूलर नंबर 6 होता है और 7 का भी 6 होता है, पता है क्या? 9 का 6 होता है, क्योंकि 9 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? 3। इसलिए 9 को गुणा करेंगे किससे? 2/3 से, कितना आ जाएगा? 6। और 7 का यूलर नंबर क्या होता है? 6/7। 7 का फैक्टर 7 होता है, इसका भी 6 आ जाएगा। तो 13 की घात 127 है, इसको 9 से भाग देके निकाल लो। और 13 की घात 127 है, इसको 7 से भाग देके शेषफल ज्ञात कर लो। 9 का यूलर नंबर 6 होता है, 127 में 6 का भाग दो, 126 तक जाएगा, जाएगा ना 126 तक। तो 13 की पावर 1 ही बचेगा, और बट्टे 9, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4। और यहां से देखेंगे तो इसमें भी 6 का ही देना है, 1 ही बचेगा, तो 13/7 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 6। और वैसे देखें तो हमें रिमाइंडर 13 दिख भी रहा है ऊपर, कोई नहीं। अब हम 13 के ऐसे मल्टीपल्स लेंगे जो 4 शेष बचाएं, सॉरी 9 के ऐसे मल्टीपल्स लेंगे जो 4 शेषफल बचाएं, और 7 के ऐसे मल्टीपल्स लेंगे जो 6 शेषफल बचाएं। तो 9 का पहला मल्टीपल 9+4 हो जाएगा, अगला है वो 18+4 हो जाएगा, उससे अगला है वो 27+4 हो जाएगा, उससे अगला है वो 36+4 हो जाएगा। अब की बार लंबा नहीं ले जाएंगे क्योंकि उत्तर जल्दी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7+6 हो जाएगा, 14+6 हो जाए, थोड़ा बहुत तो नाटकबाजी तो करनी पड़ेगी ना। 28+6 हो जाए, ऐसे हो जाएगा, है ना। अब इसमें से कॉमन देख लो, 9+4 13, 7 और 6 13, आंसर विल बी 30। 13 याद जाएगा 13 आपका। तो ऐसे सवालों को ऐसे कर लेते हैं, ठीक। अब कोई कहे कि सर मेरी तो ये क्लासें छूट गई थी, मेरा तो रह गया था, तो मैं यूट्यूब पे भी डलवा दूंगा ये तो, ठीक है। जो जो ऐसी चीजें हैं जिनमें यह है कि ये आपके पास में दोबारा भी देख सको, दोबारा भी पढ़ सको, आपके पास में ये कंटेंट होना चाहिए, वो मैं चीजें यूट्यूब पे डलवा दूंगा, है ना। ठीक। एक काम और करूंगा मैं, अभी व्यवस्था बैठा रहा हूं। जैसे आज की सुबह की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा है उसके ऊपर ऐसे ही और बनने वाले सवाल, जैसे एक एक दो एग्जाम्पल तो क्लास में करवा लिया, ऐसे ही बनने वाले 5 10 15 20 सवाल और बन सकते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर। तो उनके क्वेश्चंस भी मैं डलवाऊंगा। एक दो आदमी की व्यवस्था करनी पड़ेगी मुझे, जो आपको पूरे दिन क्वेश्चंस फॉरवर्ड करता रहे बना बना के। बैठा रहा हूँ व्यवस्था, पूरे दिन क्वेश्चंस आपके सामने आते रहे, आप करते रहो माथा पच्ची पूरे दिन। नए चैप्टर्स में तो फिर भी दिक्कत होती है, लेकिन सुबह का पढ़ा हुआ चैप्टर है, उसके सवाल दिन में आ रहे हैं, तब तो कर ही लोगे, है ना। अगले दिन जब क्लास में आओगे तब तक वो पिछले वाला पूरा एकदम टकाटक। आगे चलते हैं। देखो, विल्सन्स रिमाइंडर थ्योरम, विल्सन्स रिमाइंडर थ्योरम लेबनान का फाइटर ग्रुप है हिजबुल्लाह, उसका चीफ था
नसरुल्लाह, उसको इजराइल ने मार दिया, परसों मार दिया। हिजबुल्लाह ने दूसरा कमांडर तैयार किया अपना चीफ, 6 घंटे के अंदर उसको भी मार दिया। अब तीसरा बनाया है। उसके विरोध में कल कश्मीर में प्रदर्शन हुए, रैली निकाली गई, विरोध प्रदर्शन किया गया, कश्मीर बंद का आह्वान था कल। महबूबा मुफ्ती ने शोक जाहिर किया और एक दिन अपनी चुनावी कैंपेन को रोक दिया उसके लिए। फिर कहते हैं धर्म से रिलेशन नहीं होता है। हिजबुल्लाह से क्या रिलेशन था धर्म के अलावा? हिजबुल्लाह से धर्म के अलावा क्या रिलेशन है? बताओ। धर्म के अलावा हिजबुल्लाह का कहां, लेबनान का हिजबुल्लाह कहां, इंडिया, क्या लेना देना उनसे? बाढ़ में जाओ, वो उसको मारो, उसको मारो, हमें क्या मतलब है उससे? बोले नहीं, निर्दोष लोगों को मारा। तो फिर यूक्रेन के लिए भी पक्ष में रैलियां निकालनी चाहिए थी फिर तो। यूक्रेन के लिए तो एक रैली नहीं निकली। हमें सिखाते हैं धर्म से मतलब नहीं है। पूरे विश्व में जितनी लड़ाइयां हैं, जितनी माथाफोड़ी है, जितना फसाद है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में, उसके 90% में दो ही गेम है, मनी, पावर और रिलीजन। अब कोई इस चीज से को नकारो चाहे इसको एक्सेप्ट करो, पावर चाहिए, मनी चाहिए, और अपना रिलीजन है वो टॉप पर चाहिए। हमें ज्ञान देते हैं, वो चाहे अमेरिका हो, वो चाहे इजराइल हो, चाहे 57 देशों का समूह हो, इंडिया वालों ज्ञान देते हैं सही सुनता रखो और ये करो और विल्सन्स रिमाइंडर थ्योरम क्या है ये समझो। फैक्टोरियल क्या होते हैं उसमें लगती है एन फैक्टोरियल, ऐसे भी लिखा जाता है। इसको एन फैक्टोरियल बोलते हैं, फैक्टोरियल एन भी बोलते हैं। अब आप इसमें दोनों तरह से ही बोलते हैं, मैं भी दोनों तरह से कई बार एन फैक्टोरियल बोल दूंगा, कभी फैक्टोरियल एन बोल दूंगा। इसका मतलब होता है एन, n-1, n-2, n-3 और ऐसे लास्ट में 3 2 1 तक। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर दूं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा और ऐसे चलते चलते कहां तक जाएगा, n तक। ये मतलब होता है। इन दोनों का एक ही मतलब होता है, एक ही चीज है ये दोनों। अगर आप n से आ रहे हो तो उतरते उतरते आओ कहां तक, 3 2 और 1 तक, और 1 से चल रहे हो तो चढ़ो कहां तक, n तक, और आपस में गुणा करते जाओ। ये फैक्टोरियल n होता है। मैं कहूं कि फैक्टोरियल 1 क्या होता है, तो फैक्टोरियल 1 1 ही होता है। फैक्टोरियल 0 जो होता है वो भी 1 होता है। अब इसमें बहस मत करना क्यों होता है सर, फैक्टोरियल 0 1 क्यों होता है, ये इस बात की बहस में ज्यादा नहीं जाया जाता। 7/0 इन्फिनाइट क्यों आता है, प्रूव करो सर इसको, फालतू बातें हैं ये, आपको कोई प्रूव नहीं करवाएगा, ठीक है। और कोई ज्यादा हाई फाई वाली चीजों में उलझने की जरूरत ही नहीं है। सर हमने पूछा था सर पाई का मान 22/7 क्यों होता है, मैं प्रूव करूंगा यार, प्रूव करूंगा तो अपन जो काम कर रहे वो हो जाएगा। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, नहीं, लोगों ने प्रूव कर रखा है और उसको हम यूज कर रहे हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता ई बराबर MC स्क्वायर होता है या झूठी कह रहे हैं लोग, कह रखा है लोगों ने, मान रहे हैं अपन, मुझे क्या पता होता है कि नहीं होता है। ई बराबर MC स्क्वायर होता है या नहीं होता है, कौन प्रूव करने के लिए बैठा है इसको, है? होता है, बस मान रहे हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना, 9.8 कितना है। अब होता है कि नहीं होता, हमने नापा है क्या, बता रखा है, मान रहे हैं, अपने भी मानते हैं। वैसे इसका लॉजिक ये दिया जाता है
फैक्टोरियल में कोई भी संख्या अपने से पहले वाली से गुणा होती है। तो अगर मैं फैक्टोरियल 1 लेता हूं तो ये होता है 1 गुणा 0। फैक्टोरियल 1 लेता हूं तो इसको लिखा जा सकता है 1 गुणा 0। 1 गुणा 0 लिखा जा सकता है। ठीक है। अब फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है। अगर 1 होता है तो 1 गुणा 0, अब 0 से किसी भी संख्या से 0 गुणा होके 1 नहीं ला सकता है। सॉरी सॉरी सॉरी, n फैक्टोरियल होता है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसे समझ लो इसको। n फैक्टोरियल होता है n गुणा n माइनस 1 फैक्टोरियल। जैसे मैं लिखता हूं 5 फैक्टोरियल, तो ये होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो 5 के आगे जो है ये तो 4 फैक्टोरियल है ना। तो 5 फैक्टोरियल को ऐसे लिखा जा सकता है 5 गुणा 4 फैक्टोरियल, ऐसे लिखा है। तो n फैक्टोरियल को ऐसे लिखा जा सकता है n गुणा n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो मैं ये कह दूं कि मैं 1 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूं 1 गुणा 0 फैक्टोरियल, या 0 फैक्टोरियल, 1 गुणा 0 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं 1 गुणा 0 फैक्टोरियल। इसका मतलब 1 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा? 1। इसका मतलब क्या होगा? 1 दो संख्याओं का भागफल का रिजल्ट 1 कब आता है? जब दोनों संख्याएं बराबर होती हैं। इसका मतलब ये कह सकता हूं कि 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 फैक्टोरियल। अब 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, इसलिए 0 फैक्टोरियल भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाए। ऐसे इसका लॉजिक दिया जा सकता है, आप मत उलझना इसमें। ठीक है। आप कभी कहीं जैसे देखोगे ना तो आपको इसकी वीडियोज मिल जाएंगे 2-2 3-3 मिनट के, लोगों ने दे रखा है लॉजिक, आप मत उलझना, फालतू की बहस में नहीं उलझा जाता। एक तो अपने से बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं ना, उनसे कभी मत उलझना। ठीक है। और एक जो बेवकूफ होते हैं उनसे कभी मत उलझना। इसका मतलब क्या हुआ? कभी किसी से मत उलझना। हाँ, बराबर वाला कभी कोई मिला नहीं आज तक। या तो आप डोमिनेट करते हो या वो आपको डोमिनेट करता है, तो दोनों से ही नहीं उलझना है। ठीक, अपना काम निकालना है आपको। 2 फैक्टोरियल होता है वो 2 ही होता है। 3 फैक्टोरियल है 6 होता है, 3 2 1। 4 फैक्टोरियल है ये 24 होता है। 5 फैक्टोरियल ये 120 होता है। 6 फैक्टोरियल है ये 720 होता है। 7 फैक्टोरियल है ये कितना होता है? 5040 होता है क्या? इतना की होता होगा है ना। 8 फैक्टोरियल है 40,320 होता है। मेरा किया हुआ है, आप कर लेना है ना। ऐसे ही 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल ये होते हैं। इनकी डिटेल्स जो है मैंने परमिटेशन कॉम्बिनेशन में करा रखी है, जो शाम की क्लास है यूट्यूब पर पड़ी है मेरी 4 बजे वाली, तो उसमें भी आप देख लेना। परमिटेशन कॉम्बिनेशन की क्लासें सारे ले लो ताकि प्रोबेबिलिटी समझना आसान रहे। नहीं ली है तो ले लो, प्ले लिस्ट बनी हुई है उसकी, लाइव वाले चैनल पर नहीं, चौधरी क्लासेज के चैनल के ऊपर। ठीक है। अब आते हैं मूल मुद्दे पर वापस। मैं ऐसे लिख सकता हूं फैक्टोरियल n बराबर n माइनस 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल n को ऐसे भी लिख सकता हूं n गुणा n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल n को ऐसे भी लिख सकता हूं n गुणा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही आगे जैसे उसी को लेते हैं 5 फैक्टोरियल को ऐसे लिखा जा सकता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये इतना जो है ये 4 फैक्टोरियल है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। इतना जो है ये 3 फैक्टोरियल है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। इतना जो है ये 2 फैक्टोरियल है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ऐसे लिखा जा सकता है 5 फैक्टोरियल को। उम्मीद है आप ये बात समझ गए हो। बोलो यस। ठीक, अब चलते हैं आगे। अगर कोई प्राइम नंबर p है,
तो p या उससे आगे के फैक्टोरियल को अगर p से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। मेरे पास में कोई संख्या n है, उसको n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल को डिवाइड कर रहा हूं p से, और n का मान p या उससे बड़ा है, p के बराबर या उससे बड़ा है, और उसको डिवाइड कर रहा हूं p से, रिमाइंडर विल बी 0। n का मान p के बराबर या उससे बड़ा है और p से डिवाइड कर रहा हूं, वेयर p इज ए प्राइम नंबर, p एक प्राइम नंबर है। जहां पर p एक प्राइम नंबर है, n फैक्टोरियल को p से डिवाइड कर रहा हूं, और अगर n का मान p के बराबर या उससे बड़ा है तो रिमाइंडर 0 होगा। क्यों होगा, देखो आप इस बात को। मैंने लिखा 7 फैक्टोरियल को 7 से डिवाइड करूं, 8 फैक्टोरियल को 7 से डिवाइड करूं, 9 फैक्टोरियल को 7 से डिवाइड करूं। क्या 7 फैक्टोरियल में 7 आ जाएगा गुणा में? 7 फैक्टोरियल को लिखूंगा तो 7 गुणा में आ जाएगा क्या? तो नीचे वाले 7 से कट जाएगा, और संख्या पूरी पूरी कट रही है तो रिमाइंडर 0 है। भाई 7 फैक्टोरियल को मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या होगी, लेकिन गुणा में 7 तो आएगा, और 7 नीचे वाले 7 से कटेगा, और जब एक संख्या दूसरी संख्या को पूरा पूरा डिवाइड कर देती है, पूरा काट देती है, तो रिमाइंडर 0 है। तो यहां तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब आगे की बात देखते हैं अपन। अगर p-1 फैक्टोरियल को p से डिवाइड करूं, p-1 फैक्टोरियल को मैं p से डिवाइड करूं, p इज ए प्राइम नंबर, रिमाइंडर विल बी p-1 भी कह सकते हो, अथवा इसको -1 भी कह सकते हो। रिमाइंडर को -1 भी कह सकते हो, -1 या p-1, क्योंकि -1 होगा, p का भाग देने से -1 आ रहा है। अब -1 जैसी चीज गणित में होती नहीं है, इसलिए p में से -1 घटा देंगे, तो रिमाइंडर विल बी क्या हो जाएगा, p-1 हो जाएगा, p-1 हो जाएगा। आप क्लास रेगुलर लिया करो, कम समझ में आए ज्यादा समझ में आए, लगे रहो, समझ में आएगी। कम समझ में आता है तो भी लो, ज्यादा समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, कम समझ में आता है रिपीट कर लो, एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, आएगी आएगी। ठीक है, और ये तो ऐसा सब्जेक्ट है, मैं कल परसों भी ये बात कह रहा था क्लास में, अगर आप एसएससी रेलवे या इस सेगमेंट में आ रहे हो एग्जाम देने के लिए, तो बिना मैथमेटिक्स आपकी रीजनिंग, आपका जीके और आपके इंग्लिश विधवा है, विधवा, ये सबका कसम है। गणित जब तक कसम साथ नहीं है उनकी कोई वैल्यू नहीं है, एक ढेले के भाव बिकेंगे वो, पर कोई खरीदने वाला नहीं होगा उनको। गणित का जोर साथ में है तो ही उनका कुछ हो सकता है, इसके बिना उसका कुछ नहीं होगा उनका। हाँ, जैसे उधर अपन उस सेगमेंट में देखते हैं आरपीएससी वाले में या राजस्थान वाले में, तो उधर तो कई चीजें आ जाती हैं, इतना रोल भी कम हो जाता है, लेकिन एसएससी वाले, रेलवे वाले, सीडीएस वाले, इधर वाले इस सेगमेंट में अगर आप हो, तो आपको गणित से गुजर के बैठ के इसमें पूरी तरीके से सरोबार होके जाना पड़ेगा, नहीं लपटना पड़ेगा इसमें पूरे को, ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे काम चला लूं ना। गणित को जीना पड़ेगा, इसको रूह में उतारना पड़ेगा, आपके रोम रोम से मैथमेटिक्स की खुशबू आनी चाहिए, और यार इसमें तो गणित की खुशबू आ रही है। नहीं, देखो 4 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करता हूं, 4 आना चाहिए। 6 फैक्टोरियल को 7 से डिवाइड करता हूं, 6 आना चाहिए। 10 फैक्टोरियल को 11 से डिवाइड करता हूं, 10 आना चाहिए रिमाइंडर।
देखते हैं आता है कि नहीं आता है। 4 फैक्टोरियल होता है 24, या ऐसे लिख दो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, 5 से। एक मजेदार चीज हो रहेगी आगे, ये इससे 3 का 2 गुणा 6 होता है, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 4 का 1 से गुणा करें कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 6 फैक्टोरियल होता है 720, 720 होता है 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 6 फैक्टोरियल 720 होता है, 721 में तो भाग चला जाता है, 721 में तो भाग चला जाता है। 5 का चौगुणा 20, 20 का तिगुणा 60, 60 का दुगुणा 120, 120 में भाग देंगे 17 7 119, यहां से रिमाइंडर बचेगा 1, 6 गुणा 1 है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। याद रखना हमेशा, कभी भी किसी नंबर प्राइम नंबर p के लिए p-1 फैक्टोरियल को डिवाइड करोगे, रिमाइंडर p-1 होगा, या आप ये कह सकते हैं -1 होगा। बोलो हाँ, पक्का, ठीक। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसमें भी 10 आएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन कंडीशन है, ये प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। आप ऐसे कह दो सर 5 फैक्टोरियल को 6 से डिवाइड करता हूं, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। 5 तक 6 वाले फैक्टर्स आ चुके होते हैं, 6 खुद नहीं आया, लेकिन 2 और 3 तो आ गया ना भाई। 6 है, प्रोडक्ट है 2 और 3 का, तो 2 और 3 गुणा में आ गया तो वो 6 बना देंगे। लेकिन प्राइम नंबर अगर हम ले रहे हैं तो प्राइम नंबर का कोई अदर फैक्टर होता नहीं है, इसलिए प्राइम नंबर तक का नहीं आया है तब तो रिमाइंडर तय कर लोगे आप। लेकिन कोई कंपोजिट नंबर ले लिया है, जैसे मैं कह दूं कि 8 फैक्टोरियल को 9 से डिवाइड करता हूं, रिमाइंडर 8 आ जाना चाहिए, नहीं आएगा, 9 प्राइम नंबर नहीं है। 1 से लेके 8 तक की संख्याओं को गुणा करोगे तो गुणनफल में 9 बन रहा होगा, 2 3 6 आ चुके हैं पहले ही, तो वो 9 बना देंगे, इसलिए उस कंडीशन में अप्लाई नहीं करेंगे आप। प्राइम नंबर ही होना चाहिए, ये प्राइम नंबर होना चाहिए, तभी ये बात लागू होगी। अब दूसरी बात देखो आप, मैंने कहा 6 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 4 आता है। या मैंने ऐसे कहा कि p-1 फैक्टोरियल है, इसको मैं p से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर है वो p-1 आता है, p-1 आता है। p-1 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूं क्या, p-1 इंटू p-2 फैक्टोरियल, और इसको डिवाइड करूं p से, और फिर मुझे देखना है कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो क्या? p-1 फैक्टोरियल को p माइनस इंटू p-1 इंटू p-2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, अभी किया था ना, n-1 क्या p-1 हो जाएगा। इस पूरे का रिमाइंडर -1 बन रहा है, पूरे का रिमाइंडर -1 बन रहा है। अगर केवल p-1 को p से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p-1 को p से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या में उससे पहले वाली संख्या में भाग देते हो तो पहले वाली संख्या रिमाइंडर होती है। 7 को 8 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर को 7 ही माना जाएगा, 9 को 10 से भाग दूंगा रिमाइंडर 9 ही माना जाएगा, 13 को 14 से भाग दूंगा रिमाइंडर 13 ही माना जाएगा। समझ रहे हो ना आप? तो किसी भी संख्या p-1 को अगर p से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर p-1 ही माना जाएगा। सही बात है क्या, बोलो? तो इसका ओनली इसका रिमाइंडर p-1 है, ओनली इसका रिमाइंडर p-1 है, या ये कह सकता हूं -1 है, p-1 है या -1 है, और इस पूरे का रिजल्ट भी -1 है। तो मैं इसका जो रिमाइंडर है उसको r मान ले, इसको मैं मान लेता हूं ये R1, इसको R2 मान लेता हूं, एक बार इसको R2 मान लेता हूं। ये -1 है और ये R2 है, या ये p-1 है और वो R2 है, तो ये p-1 है
और ये R2 है, और इनका गुणनफल है ये P-1 के बराबर होगा। P-1 से P1 कैंसिल हो जाएगा, R2 का मान क्या आ जाएगा 1। कभी भी याद रखना आप, अगर फैक्टोरियल P-2 का रिमाइंडर लेना हो P से डिवाइड करते हुए, रिमाइंडर प्लस वाला 1 आएगा, प्लस वाला 1 आएगा, माइनस वाला नहीं, या ये कह सकते हैं 1 आएगा। जाड़ा बन रहा है। फैक्टोरियल 4 को अगर 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 4 आएगा, और फैक्टोरियल 3 को 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 1 आएगा। फैक्टोरियल 6 को 7 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर 6 आएगा। फैक्टोरियल 5 को 7 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर 1 आएगा। ओके। फैक्टोरियल 10 को डिवाइड करते हो 11 से, रिमाइंडर 10 आएगा। लेकिन फैक्टोरियल 9 को डिवाइड करते हो किससे, 11 से, रिमाइंडर 1 आएगा। फैक्टोरियल 11 को डिवाइड करते हो 13 से, 12 को, फैक्टोरियल 12 को डिवाइड करते हो 13 से, रिमाइंडर 12 आएगा। लेकिन फैक्टोरियल 11 को डिवाइड करते हो 13 से, रिमाइंडर 1 आएगा। फैक्टोरियल P-2 को P से डिवाइड किया जाता है, रिमाइंडर प्लस वाला 1 होगा, डेफिनेटली होगा। बस नीचे वाली जो संख्या है, इट शुड बी प्राइम नंबर। ये शुड बी क्या, मस्ट बी लगा दो, इट मस्ट बी ए प्राइम नंबर, मस्ट बी ए प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर होनी जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्की बात। बोलो सर इससे पीछे चला जाए तो मामला, अगर मैं 5 फैक्टोरियल को 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 1 आता है। अगर मैं 4 फैक्टोरियल को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा। ट्रिक बना तो दूंगा मैं, बना दूं क्या। P-1 को P से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर R1 आया उसको मान वो आया था P-1। P-2 फैक्टोरियल को P से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर R2 आया था वो आया था 1। अब मैं ये कह रहा हूं कि P-2 फैक्टोरियल है, इसको P से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आना चाहिए, रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो P-2 फैक्टोरियल को P-2 इंटू P-3 लिख सकते हैं, और इसको डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर होना चाहिए 1, रिमाइंडर होना चाहिए 1। और केवल P-2 को R से डिवाइड करते हैं, केवल P-2 है उसको R से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है -2, सॉरी R से नहीं P से। केवल P-2 है उसको P से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है क्या है, -2 आता है। -2 है, इसको मैं P-2 ही कह सकता हूं, -2 को P-2 ही कह सकता हूं। तो इसका रिमाइंडर तो P-2 आता है, इसका जो रिमाइंडर है वो मुझे ज्ञात करना है, और बराबर रिमाइंडर आना चाहिए 1। तो इसका जो रिमाइंडर है
उसको p-2 ले लेता हूं। इसका जो रिमाइंडर है वो मुझे पता नहीं है, इसको मैं r3 कह देता हूं, और बराबर आना चाहिए 1। तो ये जो r3 है ये बराबर हो जाएगा 1/p-2 हो जाएगा। एक बार के लिए हम सोच लेते हैं कि r3 का मान 1/p-2 हो जाएगा। लेकिन एक बात मुझे बताओ, p-2 का जो भी मान होगा, मान लो p का मान 5 है, तो यहां पर 5-2 तो 3 बनता है, तो क्या रिमाइंडर 1/3 बोलूंगा मैं? रिमाइंडर को 1/3 थोड़े बोलूंगा। इसका मतलब मुझे ये जो 1 आ रहा है, इस 1 को ऐसी संख्या लेना पड़ेगा कि p का भाग देने से 1 आ जाए, तो इसको मैं p+1 बनाऊंगा। तो इस 1 को मैं p+1 बना सकता हूं ताकि रिमाइंडर 1 छोटे। तो इस 1 की जगह p+1 करूंगा तो r3 बराबर हो जाएगा p+1/p-2। अब एक बार रख के देखते हैं। अगर मैं 3 फैक्टोरियल है, कहा गया 3 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल है, इसको 5 से डिवाइड करता हूं तब तो रिमाइंडर आता है 4, और 3 फैक्टोरियल है, इसको 5 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर आता है 1। तो अगर मैं 2 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? तो p का मान कितना है? 5 है ना, 5 है ना, तो ऊपर तो हो जाएगा 5+1, नीचे आ जाएगा 5-2, 5-2, 5 और 1 6, और ये कितना आता है? 3। 6 में 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। आप 2 फैक्टोरियल में 5 का भाग दो, रिमाइंडर 2 ही आ गया। तो आपके लिए ट्रिक बन गई p+1/p-2। बोल सर और बनाओ, ऐसी एक ट्रिक और बनाओ, बनाता हूं। देखो कैसे क्या करें। 3 फैक्टोरियल को 7 से भाग देना, तो उससे पहले मैं 6 फैक्टोरियल को 7 से भाग देता हूं, 5 फैक्टोरियल को 7 से भाग देता हूं, सॉरी 4 फैक्टोरियल को देंगे, है ना, 4 फैक्टोरियल को 7 से भाग देता हूं, 6 फैक्टोरियल को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 6। यहां तक तो सबके ठीक है ना? और 5 फैक्टोरियल को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर विल बी 1। अब 4 फैक्टोरियल को 7 से डिवाइड करें, पहले हम मैनुअल करते हैं इसको। 4 फैक्टोरियल होता है कितना? 24, 4 3 2 और 1 24 होता है। 24 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। 7 का 3 गुना 21, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 3। समझ रहे हो? ठीक, तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब अपने वाले तरीके से करेंगे तो p+1/p-2, p+1 करेंगे तो p का मान कितना है? 7, 7+1 बट्टे 7-1, 7+ ऐसे ही किया था क्या हमने? 7-2, 7-2, 7+1 कितना होता है? 8, और नीचे कितना होता है? 5, और 8 में 5 का भाग देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 3। तो रिमाइंडर विल बी 3। ठीक है। और मान लो 3 फैक्टोरियल का पूछ ले तो आप मैनुअल कर लेना, मैनुअल कर लेना। एक सवाल और करके देखें क्या? 10 फैक्टोरियल को 11 से डिवाइड किया, 9 फैक्टोरियल को 11 से डिवाइड किया, 8 फैक्टोरियल को 11 से डिवाइड किया, ऐसे करते हैं। इसका तो आएगा 10 और इसका आएगा 1।
8 फैक्टोरियल होता है 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और डिवाइड किससे हो जाएगा 11 से। 8 का 7 गुणा 56, 11 पंजे 55, रिमाइंडर 1 आएगा। 6 का 5 गुणा 30, -3 आएगा। 4 का 3 गुणा 12, 1 आएगा। 2 एकम 2। माइनस का 6 का मतलब होता है 5, रिमाइंडर विल बी 5। रिमाइंडर क्या आएगा 5 आएगा। माइनस है ना, -6 को प्लस में करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आएगा। इस ट्रिक से आएगा नहीं यार, जो हमने बनाई थी उससे हैं। क्या हाँ, P-1/2 क्या। हम्म। P-2 है, इसका रिमाइंडर 1 था, और ये रिमाइंडर P-2 फैक्टोरियल है। P-2 फैक्टोरियल के तो लिए तो 1 ही आया था यार। ये P-2 है, P-3 फैक्ट, इसका R3 मान लिया था, और बराबर क्या बना था 1 बना था, 1 बना था। R3 बराबर P-1/2 क्या। डायरेक्ट कैसे आएगा। बोले सर पहले आपने ही पढ़ा रखा था है ना। मैंने बनाया तो था, कैसे बनाया था। इस P-2 का 1 होता है, P-1 का 1 होता है ना। अरे ये 1 थोड़े होता है। P-2 है, और इसका तो 1 ही होता है। P-2 फैक्टोरियल को P से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 1 आता है, ये 1 आता है। P-2 का -2 होता है, P-2 को P से डिवाइड करते हैं, -2 होता है। -2 को R3 से डिवाइड करते हैं तो ये 1 आ जाता है। R3 बराबर 1/-2 हो जाएगा, 1/-2 आ जाएगा। 1 को हम लिख देंगे P+1, या -2 है, इसको हम P-2 ही लिखें, तो R3 बराबर हो जाएगा 1/P-2, 1/P-2, ये आ जाएगा। 1 बनना चाहिए। वन को P+1 भी तो लिख सकते हैं ना, लेकिन हम भाग किसका दे रहे हैं P का, तो 1 को P+1 लिखेंगे, और ये P-2 है।
p माइनस टू को एक बार -1 लिख लेते हैं, -1 लिख लेते हैं, और ये बराबर 1 आ रहा है। 1 के लिए p प्लस 1 कर देते हैं, अपॉन -1 को p माइनस p माइनस टू, तो -2 हुआ है, तो -2 हुआ, ये -2 आ जाए। चलो इसका बना के देंगे अब आपको, डायरेक्ट तो नहीं आएगा इससे। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आया, 8 आया ना, 8 आया। p माइनस 1/2 से आ जाता है क्या, 5 आया था ना इसका, तो ये आ जाएगा p का मान 11 है, 11 माइनस 1/2, और 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। p माइनस 1/2, बनाता हूं मैं सोच के। अगर इस तरीके से है तो थोड़ा मैनुअल करके कर लेना, ठीक है, मैनुअल कर लेना। इतना ध्यान रखना है, p माइनस 1 फैक्टोरियल है, इसको p से डिवाइड करेंगे तो p माइनस 1 आ जाएगा, और p माइनस 2 फैक्टोरियल है, इसको p से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये दो ध्यान रखना, ये p माइनस 1 और ये 1, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको हम कल ले लेंगे, और कल आपके रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में यूनिट डिजिट है, यूनिट और 10th डिजिट है, और आपके डिजिटल सम से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हैं, और जीरो के कंसेप्ट हैं, फैक्टोरियल से जीरो आना है उसके कंसेप्ट हैं, उनके बारे में कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। रीजनिंग की क्लास है,